रहती है परिलुप्ता। ये बारिश कभी बंद नहीं होती, निरंतर अविरत अमृत की बारिश बरसती रहती है जो भगवान महादेव का भजन करते हैं। वर्षा धारा परिलुप्ता, संसार रूपी दावानन के दुख में से मुक्त होने के लिए ये श्रेष्ठ उपाय शिव जी का भजन करिए आप। इसलिए करा संसार दव मध्य भी, संसाરના મધ્યમ જેમ ઘનઘોર જંગલ હોય અને પૂરું જંગલ સળગી ગયું હોય અને માણસ વચ્ચે હોય, મધ્ય હોય, એને કેમ બહાર નીકળવું? આપણું પણ એવું જ છે ને, આપણે સંસારમાં પડી ગયા છીએ, સંસારના દુઃખોમાંથી મુક્ત કેવી રીતે થવું? જેમ ઘનઘોર જંગલ સળગેલું હોય ને વચ્ચે માણસ ઉભો હોય, બહાર ન નીકળી શકે, તેમ આપણી પણ સ્થિતિ એવી જ છે ને, નથી આમ જવાતું, નથી આમ જવાતું. જ્યારે આપણે લગ્ન થતા હતા ત્યારે આપણા સાસુમાં આપણને કહેલું, આમ પોખતા પોખતા આમ ભયો જા, આમ ભયો જા, આમ ભયો જા, કેમ કદા આમ ભયો જા, પણ ક્યાંય ગયો જ નહીં, બોલો. અને એવો પછી ઝાડમાં ફસાઈ ગયો છે. પેલો કરોળિયો તો સારો કે ઝાડ બાંધે તો તેમાંથી બહાર નીકળી શકે છે, કરોળિયો છટકી જાય તેમાંથી. પણ આપણે તો એવું ઝાડું બાંધ્યું છે ને કે આપણે તેમાંથી છટકી પણ શકતા નથી. એ નિભાવવાનું જ રહ્યું આપણે તો સવે. તો શિવનું ભજન કરો તો આ બધું છૂટી શકે છે, એવું ભગવાન કહે છે. સંસાર દવ મધ્યેયપિ ન શોચન્તે आज से भगवान शिव जी के नाम का स्मरण करना है और कुछ नहीं करना. हम बड़े बड़े यज्ञ नहीं कर सकते, बड़े बड़े तीर्थ नहीं कर सकते, तीर्थ यात्रा नहीं हो सकते, बड़े बड़े दान नहीं कर सकते. इतने भव्य दिव्य कथा तो जो हृदय से उदार है वो कर सकता है, जो दिलदार है, जिनके हृदय में विशालता भाव है. इतने खर्च से ये परिवार एक सुंदर 4 व्हील गाड़ी ले सकते थे, सुंदर से सुंदर 4 व्हील गाड़ी आ सकती थी, नहीं? अब हिसाब किताब लगाओ तो ये हो सकता है, पंडाल का खर्च, ये व्यवस्था का खर्च, सब कुछ रहता है तो. लेकिन इस परिवार ने ये धन खर्च अपनी 4 व्हील सुंदर गाड़ी लेने में नहीं किया. ये धन खर्च किसी का कल्याण हो, लोका नाम हित कामया जगत हित के लिए ये सुंदर अपना धन समर्पित किया है. ये बहुत बड़ी बात है. इसलिए हम सब ये नहीं कर सकते, तो उसके बदले में क्या कर सकते हैं? बस ईश्वर का स्मरण करिए, महादेव को याद करिए. भवन्ति विविधा धर्म, भवन्ति विविधा धर्म. सुंदर शिव महापड़ ग्रंथ के श्लोक हैं और एक एक श्लोक महादेव को मैं अर्पण कर रहा हूँ, एक एक श्लोक शंकर जी को हम समर्पित कर रहे हैं. कितनी सुंदर बात, कितनी सुंदर बात. जीवन में जितने पाप कर्म है सभी पापों में से मुक्त करने वाला शिव जी का नाम. इसीलिए आपसे ऐसा नहीं कहता कि मैं सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर माला लेकर बैठ जाइए. बैठना चाहिए, सुबह में उठकर थोड़ी सी व्यायाम करना चाहिए. खेडूत को व्यायाम करने की जरूरत नहीं, जो घर में रहते कोई काम नहीं करते उसको व्यायाम जरूरी है. व्यायाम करे, प्राणायाम करे. बुद्धि को सतर्क रखने के लिए प्राणायाम बहुत जरूरी है. विचारशील रहने के लिए प्राणायाम बहुत जरूरी है. लंबे लंबे श्वास लीजिए, सुबह सुबह प्राणायाम करें. अब तेजस्वी रहोगे, लंबे समय तक युवान दिखाते रहोगे, आप युवान दिखाओगे. इसलिए प्राणायाम करना जरूरी है, योग करना जरूरी है. तो कभी अपने परिवार से और भगवान से वियोग नहीं होगा. इसलिए योग की बहुत आवश्यकता है. सवार में उठकर आप माला लेकर बैठ जाओ वो तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन नहीं बैठ सकते तो कुछ भी काम करो, बस ईश्वर का स्मरण करो. वही बात ब्रह्मा स्वयं हम सबको समझा रहे हैं. भवन्ति भवन्ति विविधा धर्मा तेषां सद्यं फलोन्मुखा येषां भवति विश्वासः शिवनाम जपे मुने. विश्वास भरोसा के साथ भगवान शिव जी का स्मरण करना चाहिए. तो रोज सुबह में प्रातःकाल उठकर बहुत सारे स्तोत्र का पाठ करना चाहिए.
बहुत सारे भगवान शिव की स्तुति करनी चाहिए। और ये क्रम बना सकते आप। सोमवार के दिन शुरुआत करें। सोमवार के दिन भगवान शिव जी के बहुत सारे स्तोत्र हैं, ये अलग अलग स्तोत्र का पाठ करें। मंगलवार के दिन अलग अलग स्तोत्र का पाठ करें, बुधवार के दिन अलग अलग स्तोत्र का पाठ करें, गुरुवार के दिन अलग अलग स्तोत्र का पाठ करें, शुक्रवार के दिन अलग अलग स्तोत्र का पाठ करें, शनिवार के दिन रुद्र का कोई भी स्तोत्र है उनका पाठ करें, और कुछ न हो सके तो शनिवार के दिन हनुमान जी को याद करें। कब न सो काज नहीं जग माही, हनुमान जी को याद करें। और कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जिनको हनुमान चालीसा कंठस्थ नहीं, सबको हनुमान चालीसा कंठस्थ रहता है। कोई होगा भाग्यवान उनको ये हनुमान चालीसा कंठस्थ नहीं होगा, सबको मुखपट रहता है ना। और हनुमान जी हमारे ऐसे देवता हैं, उनके लिए कोई काम असंभव नहीं, सभी काम उसके लिए संभव है। इसलिए ये रामचरितमानस की चौपाई है। हनुमान जी को कहा कवन सो काज, दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं जो आपके लिए कठिन है, कोई काम ऐसा नहीं, सब कार्य हनुमान जी कर सकते हैं। ये तुलसी का वचन है, कवन सो कठिन जग माही। अभी हनुमान जी को मिलने के लिए जाओ तो ये चौपाई जरूर हनुमान जी को सुनाना। मुझे ये चौपाई अहमदाबाद से मिली। हनुमान जी का मंदिर है अहमदाबाद में, ये हनुमान जी का नाम है वीजा हनुमान। कोई देश में जाना चाहते तो पहले हनुमान जी को आपका पासपोर्ट दिखे। मैं भी दिखाने के लिए गया था। कोई भी देश में आपका अमेरिका, कनाडा, यूरोप, कोई भी ऑस्ट्रेलिया कहीं भी जाना चाहते थे ऐसे पासपोर्ट दिखाया जाता है। मैंने पासपोर्ट दिखाया था, मैं जा रहा हूँ। हनुमान जी के आगे रखो तो हनुमान जी स्कैन कर लेते हैं, देख लिया भाई जा कोई भी देश में, तो हम सुरक्षित, हम आकाश में उड़ते रहेंगे आपके साथ साथ। ये एक हनुमान जी हैं अहमदाबाद में, और जग प्रसिद्ध हनुमान जी। बहुत लोग आते हैं सुबह सुबह में, हनुमान जी को अपना पासपोर्ट दिखाते हैं। हम भी गए थे, क्योंकि मैं तो बहुत सारे देशों में लगातार घूमते फिरते रहते हैं। तो हनुमान जी को कहने के लिए जा रहे हैं, आपसे पास से थोड़ा वीजा मिल जाए। वहाँ से मुझे दिया था कि ये रोज पाठ करना है, इसलिए मेरे पास जो पहुँचता है वो हजारों के पास नहीं पहुँचता, लाखों नहीं करोड़ों लोगों तक मैं संदेश पहुँचा देता हूँ। करोड़ों लोगों तक, जो कि कथा लाखों नहीं करोड़ों लोग सुनते हैं ना आस्था टीवी के माध्यम से। इसलिए रामचरितमानस की बात है। कठिन जग माही। बोलिए साथ में, बोल आवाज निकाल कर आप सब इस साथ में बोलिए। कवन सो काज कठिन जग माही। जो जब हनुमान जी को मिलने के लिए ये चौपाई सुनाना, आपको लिख लेना, सुनकर लिख लेना, रामचरितमानस से निकाल लेना। कभी भी हनुमान जी के दर्शन के लिए ये जरूर बोलिए आप, और कहिए हे दीनदयाल हमें दया दृष्टि रखिए, हम शोक और रोग से मुक्त रहे भगवान, हम आह्लादित प्रफुल्लित रहे। आप जैसे अतुलित बलधाम हम भी बल मिले, आरोग्य मिले, प्रसन्नता मिले, और आप जैसी राम के चरणों की सेवा और भक्ति मिले, वो भी मांग लीजिए। राम की भक्ति भी मिले और राम की सेवा करने का अवसर भी मिले। ये रामचरितमानस की बात। दीन दयाल दीनदयाल संवारी। लाज राजू दीनदयाल दीनदयाल संवारी। हरहु नाथ मम संकट
अंजनी ना जाय हनुमान हे समरो बजरंगी मारुति नंदन केसरी नंदन मारुति नंदन केसरी नंदन अंजनी ना जाय हनुमान हे समरो बजरंगी तमे अंजनी ना जाय हनुमान हे समरो बजरंगी श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार करुणो रघुवर विमल यश जोदायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार अंजनी ना जाय हनुमान हे समरो बजरंगी तमे अंजनी ना जाय हनुमान हे समरो बजरंगी हे हनुमान हे कृष्ण दुख भंजन बेबंधन जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेशा कानन कुंडल कुंचित केशा अंजनी ना जाय हनुमान हे समरो बजरंगी तमे अंजनी ना जाय हनुमान हे समरो बजरंगी अरे लंबे हनुमान गोली बार हनुमान रोकड़िया हनुमान तोती हनुमान तावड़ा हनुमान हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूज जने हो साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया अंजनी ना जाय हनुमान हे समरो बजरंगी तमे अंजनी ना जाय हनुमान हे समरो बजरंगी दुख भंजन राम भक्त हनुमान रोग नाशक हनुमान सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जलावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरषि उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई अंजनी ना जाय हनुमान हे समरो बजरंगी तमे अंजनी ना जाय हनुमान हे समरो बजरंगी हे हनुमान सहस्र बदन तुम रोजस गावे हस कहि श्रीपति कंठ लगावे संकारिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद सारद सहित यशा जब कुबेर दिखपाल जहाते कवि कोविद कह सके कहाते तुम उपकार सुधी वही मिलना राम मिलाए राघव दिला अंजनी ना जाय हनुमान हे समरो बजरंगी तमे अंजनी ना जाय हनुमान हे समरो बजरंगी लंका दहन
रक्षक ताऊ को डर। आपन तेज सहारो यावे, तीनों लोक हांकते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, अंजनी ना जाया हनुमान, हे समरू बजरंगी तमें, अंजनी ना जाया हनुमान, हे समरू बजरंगी। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमंत बीरा, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। अंजनी ना जाया हनुमान, हे समरू बजरंगी तमें, अंजनी ना जाया हनुमान, हे समरू बजरंगी। हे बाण में हनुमान, हमारा पार्टनर। चारों युग प्रताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम द्वारे, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असुर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारी भाषा, सदा रहो रघुपति के दासा। अंजनी ना जाया हनुमान, हे समरू बजरंगी तमें, अंजनी ना जाया हनुमान, हे समरू बजरंगी। साथ में रहना। कष्ट को हटाओ, दुख को मिटाओ। तुम्हारो भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चिंतन धरे, हनुमंत से सर्व सुख करे, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमंत बलवीरा। अंजनी ना जाया हनुमान, हे समरू बजरंगी तमें, अंजनी ना जाया हनुमान, हे समरू बजरंगी। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई, छूटई बंदे महासुख होय, जो या पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीशा, तुलसीदास सदा हर चेरा, जे नाथ हृदय महडेरा। अंजनी ना जाया हनुमान, हे समरू बजरंगी तमें, अंजनी ना जाया हनुमान, हे समरू बजरंगी तमें, अंजनी ना जाया हनुमान, हे समरू बजरंगी। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। बोले हनुमान जी महाराज की जय। भवन्ति विविधा धर्माते शाम। कितनी बड़ी बात कही। जो भगवान शिव का भजन करते हैं वो मनुष्य विविध धर्मों का पालन नहीं कर सकते, तो भी फलोन्मुखा, तो भी उनको सभी धर्म फल देने के लिए कार्यरत हो जाते हैं। कितनी बड़ी बात है। हम सभी धर्मों का तो अनुसरण कर सकेंगे, कभी नहीं हो सकता। आगे जगह खाली बहन के बैठ जाओ, आगे बैठ जाए, मैदान खाली है, क्यों हम आगे जो खाली से भेजो, ठेके न जाओ।
स्वयं सेवक का ध्यान रखो जी। तेषाम भवति विश्वासः, जो विश्वास पूर्वक भरोसा के साथ जो शिव जी का भजन करते हैं, दुनिया में जितने धर्म हैं सभी धर्म उसको फल देने लगते हैं। क्या बात कही, देखो तो सही। तेरे बहुत कुछ कष्ट उठाने की जरूरत नहीं, ईश्वर का स्मरण करने मात्र से जीवन के सभी कष्टों में से मुक्त हो सकते हैं। इसी शिव महापुरुष ग्रंथ अंदर से पकड़ कर लाता हूँ। येषां भक्ति विश्वास येषां भवति विश्वासः जपे मुने शिव जपे मुने। मैं लगभग 8वीं कक्षा में पढ़ता था, तब की एक मुझे बात याद आ रही है। एक कंडक्टर टिकट मास्टर, गांव में बस चलती है तो रोज के लिए 4-5 व्यक्ति को टिकट नहीं देते, ऐसे कटक कटक नहीं करते हैं, पैसा ले लेते हैं। ऐसा कभी पहले होता था, अभी तो कुछ होता डिजिटल हो गया सब कुछ, पहले ऐसा होता था। तो हमारा जान पहचान वाला ये कंडक्टर, तो उसने बस के अंदर लगभग 10 व्यक्ति को पैसा ले लिया, टिकट नहीं दी। ऐसे ही सब्जी का खर्च निकालने के लिए कुछ तो करना पड़ता है, करो। तो भाग जोगे इसी समय चेकिंग हुआ और दरवाजा फटकर खोला, और मैं इस व्यक्ति का नाम परिचित मुझे पूरा है, लेकिन मुझे भरोसा है ये निरंतर भगवान शिव जी का नाम स्मरण करता था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, आँख बंद करो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलने लगे। आज मेरी नौकरी गई मेरी। और बस, सरकारी बस की खिड़की खुली और उस व्यक्ति को देखा, पूछा कि सब ठीक है? आज सर ठीक है। बस को चेकिंग नहीं किया, बच गया। शिव पुराण में तो वहां तक कहा है कि शूली जो शूली का दुख, शूली पहले राजाशाही वक्त में, राजाशाही समय में कोई बहुत बड़ा गुनाह करता शूली के सजा देते थे। शूली पर लटकाए दिया जाता, घूमता फिरता रहे, धीरे धीरे उनकी मृत्यु होती है। गांव के लोग उनको देखते हैं, ऐसे धीरे धीरे मरता है। ऐसे राजाशाही समय में ऐसा था। अभी भी इस्लामी राज्यों में बहुत सारी देशों में ऐसी व्यवस्था है, जाहिर में सजा देते हैं, दूसरा कोई गुनाह करे ही नहीं। इसलिए बहुत दिल से मैं कहता हूँ, अपना भाग्य आप खोलना चाहते हैं तो आप कठिन साधना, उपासना, बड़े बड़े यज्ञ हो सके न हो सके, सब लोग नहीं कर सकते, उनके लिए ये बहुत सरल उपाय है। नाम स्मरण करिए, आप निरंतर नाम भजिए। आप पातकानी जीवन के बहुत सारे पातकों में से शिव नाम मुक्त कर देता है। पातकानि विनश्यन्ति, बड़े बड़े पातक जिन पापों का मैं यहाँ से वर्णन नहीं कर सकता, ऐसे पाप आपसे हो गए तो अभी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए वचन दिया है, पातकानि विनश्यन्ति यावन्ति शिवनामतः भुवि तावन्ति पापानि क्रियन्ते नरेर्मुने। बहुत बड़ी बात कही, क्रियन्ते नरे। हे मुनि, कोई नर ऐसा नहीं धरती पर कि शिव नाम से जितने पाप जलकर भस्म हो जाते, भवंती यावंती, इतना पाप कोई मनुष्य जीवन में कर ही नहीं सकता। जितने पापों से शिव नाम से मुक्ति हो जाती है, इतने पाप को करने में समर्थ भी नहीं है मनुष्य कोई। इसलिए जीवन में कुछ हो गया है तो भूल जाइए, सभी शिव नाम से सभी पापों जलकर भस्म हो जाते हैं। इसलिए 12 साढ़े 12 बजे तक ये कथा की जिम्मेदारी, और 1 बजे नया पाप करो, ये जिम्मेदारी आपकी।
अभी तक तो सभी मेरे पाप जलकर भस्म हो, क्योंकि हम शिव नाम ले रहे हैं, हम शिव जी को याद कर रहे हैं। इसलिए क्या भूवि तावंती यानी क्रियंते, ऐसे पाप को कर ही नहीं सकता। इतने पापों से मुक्ति देती है भगवान महादेव का नाम, कितने और शिवेति नाम दावा न ले। भगवान महादेव का नाम कोई भी दावानल रूपी दुख प्रकट हुआ है तो सभी दुखों में से मुक्त कर देता है शिव जी का नाम। मैं श्लोक इसीलिए गा रहा हूं कि ये भगवान व्यास का वचन है, इसीलिए मैं आपके समक्ष गा रहा हूं। और कथा में ये भगवान का वचन बोलना चाहिए। जरूर हमारी मातृभाषा में कथा करे, अपने देश के राष्ट्रभाषा में कथा, कोई भी भाषा में करो, लेकिन ये पुराणोक्त श्लोक गाना चाहिए। पुराणों को गायन्ते यो अहर्निशम, अहर्निश नित्य नित्य पुराण को गाना चाहिए। इसलिए भगवान बोले हैं शिवेति नाम दाने महापातक पर्वतः। असंख्य पर्वतों समान जिन्होंने पाप किया, असंख्य पर्वतों समान पर्वताः, एक नहीं अगणित पर्वतों के समान पाप किया, परंतु शिव नाम ले, शिव जी का नाम ले तो भस्मी भवन्त्यनायासा। पुराण का वचन है। सत्यं सत्यं न संशयः, सत्यं सत्यं न संशयः। इसमें कोई संशय नहीं है। मैं सत्य कहता हूं, मैं सत्य कहता हूं, मैं सत्य कहता हूं। कहना पड़ा न संशय। इसलिए आज से हम सभी को ना भगवान का नाम स्मरण करना है। और पहले दिन से हम रोज 12-12 नाम भगवान का लेते हैं। और कल इतने मेहमान, कथा का मुहूर्त, तो मुझसे ये नाम छूट गया था। कल मैंने ऐसा निर्णय लिया था, कल मुझे जितने नाम बाकी सभी नाम मैं बोल लूँगा, लेकिन छूट गया। जो कराने वाले तो वो है, हम तो निमित्त मात्र है। उसका तो हम ईश्वर का रिकॉर्ड है, मैं तो रिकॉर्डिंग माइक बोल रहा है, हम थोड़ा बोल रहे हैं। इसलिए आज मैं 108 नाम पूरा कर दूं। जो बाकी रहे नाम भगवान के, जो बाकी रहे नाम 108 नाम रोज करो। 1000 नाम हो जाए तो बेड़ा पार हो गया। रिश्ते सहस्रम कमल बले मादाय पले और यदेर को ने तस्में, है ना। मेरे पास शिव जी के 10,000 नाम है, जो तमिल ग्रंथों में से मैंने निकाला 10,000 नाम। एक युवक ने मुझे कहा था कि बाबूजी मुझे 5वें महीने में जब आओ तब 10,000 नाम मुझे चाहिए, तो जरूर लेता हूँ विष्णु। ओम वामदेवाय नमः। वामदेवाय नमः। ओम ज्येष्ठाय नमः। एक पुष्प, एक नाम, एक बिल्वपत्र। ओम श्रेष्ठाय एक चावल नमः। ओम कालाय नमः। ओम कलविकरणाय नमः। हे महादेव, हे महादेव। ओम बालविकरणाय नमः। हे महादेव। ओम बलाय नमः। ओम बलप्रमथनाय नमः। ओम सर्वभृतदमनाय नमः। ओम मनोन्मनाय नमः। ओम विश्वरूपिणे नमः।